राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहां मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड और पूजा पाठ से रिलेटेड बातें जो वो बताती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आंवला की एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक ज़रूर बने रहना। तो जो आंवला की एकादशी है वो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवला एकादशी कहलाती है। तो एक बार मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। ये फ्रेंड्स, ये चारों जातियां हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वो इनको बोला जाता है जो पहले समय में पढ़ाया करती थी, और वैश्य उनको बोला जाता है जो राजा जन जो होते थे, उनके जो सैनिक वगैरह होते थे उनको वैश्य बोला जाता था। और शूद्र जो होते हैं फ्रेंड्स, वो शूद्र किसानों को बोला जाता था फ्रेंड्स। जो मतलब नीची जाति के हैं उनको शूद्र बोला जाता था। जो उनके नीचे काम करते थे उनको शूद्र बोला जाता था। तो फिर उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। तो ये पूजा विधि भी है फ्रेंड्स। पूजा विधि में आप सभी को रखना होगा धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न, छत्र आदि आपको रखने होंगे और आंवले के सहित रखने होंगे। तो फिर वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार, तुम्हें नमस्ते। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो, समस्त पापों को नष्ट करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की कांति में चंद्रमा की, वीरता में विष्णु भगवान की और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह
उसी समय वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ नामक राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसने अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाती हैं और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते हैं। उस मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने वाले, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर थी। सुंदर के साथ वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी देखकर टेढ़ी थी, मतलब उसकी जो भ्रिकुटी थी वो देखकर जो मलेच्छा था वो मोहित हो गया। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही एक आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और दुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप सभी को आमला की एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जिसके अंदर विष्णु भगवान जी जिससे हमें ये रखने से विष्णु जी हमारे ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। तो आप भी ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स इस व्रत को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।